नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, तब मुझे आपके लिए कुछ मैसेजेस यूनिवर्स से चाहिए थे, लेकिन यूनिवर्स ने मुझे गाइडेंस ये दी कि अभी इस वक्त के लिए मुझे मैसेज इस चिट में से निकालने हैं। जो भी गाइडेड मैसेजेस यूनिवर्स ने पहले से देके रखे हैं, चैनल्ड मैसेजेस हैं, इन्हीं में से हम एक चिट निकालेंगे और उसी के ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए हमारे व्यूवर्स तक। आप क्या इस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग देना चाह रहे हो मेरे व्यूवर्स को? ओके। हो, जब आप सोते हो तो किसी को अपने आसपास महसूस करते हो। कोई अपने ट्विन फ्लेम को महसूस करता है, कोई अपने सोलमेट को महसूस करता है, और कोई कोई है जो निगेटिव एनर्जीज को भी महसूस करते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर हमें आज रीडिंग करनी है। बाकी के जो कार्ड्स हैं हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो मुझे आपके लिए मैसेज ये मिल रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम या फिर अपने सोलमेट को जानते हो, और अगर नहीं भी जानते हो तो आपके माइंड में, आपके आपके विचारों में, आपके दिल में उनकी एक प्रतिकृति है, एक छवि है, एक है ना कुछ एहसास आपका उनके साथ जुड़ा हुआ है। चाहे आप उनको जानते हो, पहचानते हो या फिर ना भी हो, तो भी, है ना? होता है ना कि कभी-कभी हमारा दिल किसी के लिए धड़कता है, वो इंसान हमें सामने नहीं भी होता है। देखिए, ट्विन फ्लेम को तो हम ऐसे भी महसूस कर सकते हैं, वो हमारे सामने हो भी या फिर ना भी हो, क्योंकि वो हमारी सोल का आधा हिस्सा होते हैं। ठीक है, वैसे ही सोलमेट्स भी हैं, अगर उनके साथ में जुड़ाव है, अगर वो कनेक्शन स्पिरिचुअल है, तो वहां पे क्या होता है, यूनिवर्स, देखिए, एक नॉर्मल लेवल पे हम अगर देखने जाए ना, तो हम इंटेंसली किसी के भी बारे में अगर सोचते भी हैं, कोई भी पर्सन के, हमारी माँ के बारे में सोचते हैं, किसी फ्रेंड के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे कोई भी रिलेशन के बारे में सोचते भी हैं, तो वहां पे उन लोगों को हमारी वो इंटेंसिटी पता चल जाती है। और या फिर वो अगर सोचते हैं तो वहां यहाँ पे हमें पता चल जाता है, और क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में या फिर आजकल में उनका कॉल आता है, मैसेज आता है, कुछ ना कुछ उनके बारे में, उनके उनसे रिलेटेड हमें कुछ न्यूज मिलती है या फिर कुछ भी। तो इस तरीके से यूनिवर्स हमें किसी की भावनाओं को समझने के लिए एक यूनिवर्स ने एक जरिया बनाया है। हमारे जो इमोशंस है, जो इंटेंशंस है, हमारे जो थॉट्स है, थिंकिंग है, वो यूनिवर्स में जाते हैं और यूनिवर्स उन व्यक्ति से वो कनेक्शन बनाते हैं। ये एक एनर्जेटिकली कॉर्ड्स इसे हम कहते हैं, एनर्जेटिकली ये कॉर्ड्स कनेक्टेड रहते हैं हमारे और वो पर्सन के बीच में। ठीक है, और तभी हम जब यहाँ पे किसी को याद करते हैं तो वहां पे उनको वो सिग्नल्स मिलते हैं। चाहे हम उनको, देखिए, कभी कभी है ना, कभी कभी मतलब कि ठीक है, मैं उस पॉइंट पे आ जाती हूँ क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज भी है यहाँ पे, तो लेकिन मैं पॉजिटिव वाली थोड़ी सी बातें और थोड़ा सा आपको, मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो पहले आपको डिलीवर करूँ। तो जब हम किसी को याद करते हैं तो वैसे ही वो भी जब हमें याद करते हैं, तो हमें उनकी वाइब्रेशंस पता चल जाती है, वो क्या थिंकिंग कर सकते हैं, या फिर हमें, अगर वो अच्छी-अच्छी बातें हमारे लिए सोच रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाता है ना? उनके लिए पॉज़िटिविटी आ जाती है। अगर वो गुस्से में हैं, गुस्से में चिड़-चिड़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि एक नेगेटिव एनर्जी है ना? तो वहाँ पर वो एनर्जी पता चल जाती है। ये भी एक यूनिवर्स ने ही ये वाला एनर्जेटिकली जो कॉर्ड्स है ना, वो इसके द्वारा हमें वो मैसेजेस यूनिवर्स पहुंचाते हैं कि ये पर्सन आपके लिए इस तरीके से, देखिए, ये भी आपके ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के द्वारा आपको पता चलता है। ये सब बातें जो हैं, जो हायर स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं, या फिर जो मेडिटेशंस करते हैं, यूनिवर्स के साथ में, डिवाइन एनर्जीज के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो वो आसानी से इन सब चीजों को महसूस कर पाते हैं। लेकिन जो लोग याद तो करते हैं लेकिन महसूस कुछ नहीं कर पाते, है ना?
तो वो लोग है ना रात को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सन्नाटा होता है, रात में अकेलापन होता है। उस वक़्त जो उस पर्सन की याद आती है, तो उस वक़्त वो जो एनर्जेटिकली कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, हम दुनिया से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं, है ना? तब वो एनर्जीज़ ज़्यादा फ़ील होती हैं। इसीलिए ये मैसेज मिला है कि रात को जब आप सोते हो तो किसी को अपने आस-पास महसूस करते हो। तो जब ये पॉज़िटिव एनर्जीज़ होती है ना, जो जो आपको रिलैक्स करती हैं, किसी को आप अपने आस-पास महसूस तो करते हो, लेकिन वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं होती है, एक कामनेस होता है, शांति होती है, पॉज़िटिविटी होती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई अच्छा व्यक्ति, कोई सच्चा व्यक्ति या फिर कोई आपका अपना आपके साथ में है। भले वो आप अकेले हो वहाँ पर, लेकिन आपका कोई अपना अपने आपके साथ में है। ऐसे कुछ महसूस अगर आप करते हो ना, तो ये आपकी सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है। अब मैं ट्विन फ्लेम के बारे में बता दूँ, जब हम ट्विन जर्नी में होते हैं, तब हमें बचपन से पता होता है, बचपन से मतलब कि देखिए, जो लोग ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ पे ईश्वर के साथ में कनेक्शन ज़्यादा बना हुआ होता है, ठीक है? वहाँ पे हम अपने ट्विन को बहुत जल्दी से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, पहचान सकते हैं या फिर उनको फ़ील कर सकते हैं। कोई भी पर्सन हमारे एरिया में या फिर हमारे संपर्क में आता है, तो वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये हमें उस वक़्त से एनर्जीज़ पता चल जाती हैं, है ना? तो वो लोग कार्मिक हैं, है भी कि नहीं। कार्मिक लोग हमारे लाइफ़ में ट्विन जर्नी में क्या होता है ना कि ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं, उसके पहले हमें अपना कर्मा का जो अकाउंट हमने बनाया हुआ होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में हम ट्विन फ्लेम को मिल सकते हैं, ठीक है? अब ये कर्मा का क्या अकाउंट है? कर्मा का अकाउंट मतलब जो भी हमने बुरे कर्मास किए हैं, है ना? किसी का धन लूटा है, ठीक है? इस वे में नहीं कि किसी का धन लूटा है, लेकिन जाने-अनजाने में अगर किसी का कुछ हार्म हमने किया है, तो वो धन के रूप में हो सकता है कि हमारी धन हानि हो सकती है, किसी भी रूप में। है ना? किसी भी रूप में हमने किसी को टॉर्चर किया है या फिर कोई भी गलत वर्ड्स बोले हैं, जो कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ें जो बुरी की हैं या फिर एक्चुअल में हो चुके हैं, हमारे हाथों से जाने-अनजाने में हो चुके हैं, उन चीज़ों का भुगतान हमें करना होता है। तो वो कैसे होता है? कार्मिक लोग हमारी लाइफ में आते हैं, कार्मिक लोग हमें कुछ नया लेसन भी सिखाते हैं और वहाँ से वो लेसन सिखा के चले जाते हैं। जितना उनका समय होता है हमारे लाइफ में रहने का, कोई 3 साल के लिए, 4 साल, 5 साल या फिर 10 साल, बहुत लंबा समय भी कभी-कभी रहता है कि इतना कर्मा है, इतना अकाउंट है तो उसको क्लियर तो करना पड़ेगा इस वे में। तो वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? ट्विन फ्लेम में। अ और जनरली भी लोगों के लाइफ में ऐसा ही होता है, जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तब भी हमें स्पिरिचुअल लेसन सिखाने के लिए भी लाइफ में लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि हमारे लाइफ का हिस्सा बनते हैं थोड़े वक्त के लिए, है ना? हमें उनके साथ में लाइफ गुजारने के लिए बोला जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि हम अपने कर्मा जो जो कुछ भी हमने उनसे लिया है या फिर छीन लिया है, किसी भी रूप में हो सकता है, तो वो उनको लौटाना होता है। वो आते हैं, वो सब चीज़ें हमसे लेते हैं, चाहे वो सुकून है, प्यार है, अपनापन है, धोखा है, सब कुछ चीज़ें, है ना? जो कुछ भी हमने लिया हुआ होता है, वो देना होता है। और वो होने के बाद में वो साइकिल, वो कर्मा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वो लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं और तब आता है पीरियड हीलिंग का। जैसे आप मान लो कि आपने उल्टी-सुल्टी चीज़ें खा ली, जो कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है ना? ठंड है, तो वहाँ पे ठंड के मौसम में और ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाओगे तो क्या होना है? बीमार ही होना है। तो इसलिए हमें क्या बोला जाता है, आयुर्वेद भी बोलता है कि गरम थोड़ी-सी चीज़ों जिससे कि आपकी बॉडी में हीट तैयार हो। ऐसे हम वूलन क्लोथ्स वगैरह क्यों पहनते हैं? क्योंकि ठंड से हमारा बचाव हो। हम विपरीत अगर काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएँगे। जब बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, उसका अ, बॉडी पे असर होता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, हील करना पड़ता है। पहले खुद को हील करो, तब क्या होता है, दवाई लो, रेस्ट करो, खुद पूरी तरीके से हील हो जाओ, तब हम काम के लिए जा सकते हैं। तो वैसे ही जब हमारी लाइफ में कार्मिक लोग आते हैं, हमें दुःख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिजिकली वीक हो जाते हैं।
इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, है ना? इन सब चीज़ों का असर हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे ट्रस्ट पे पड़ता है कि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर जो भी लोग हैं उन लोगों के बारे में मतलब कि जहाँ पे जो सोच होनी चाहिए ना तो वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें हीलिंग का जो पीरियड चल रहा होता है ना उस पीरियड में हमें खुद की हीलिंग जम के करनी चाहिए। जैसे कि बीमार व्यक्ति का कैसे हमें ख्याल रखना चाहिए, खुद अगर बीमार है तो अपना खुद खुद ही ख्याल रखना चाहिए। खुद ख्याल कैसे रखोगे? सिर्फ दवाई गोलियाँ लोगे और फिर रेस्ट नहीं करोगे तो भी वो ख़्याल पूरी तरीके से नहीं हुआ। रेस्ट कर भी रहे हो लेकिन अंदर से नेगेटिव हो तो वो दवाइयाँ आपको लगेगी कैसे? नहीं हो सकता ना। तो आपको प्रॉपर वे में माइंड, बॉडी, सोल से आपको एकरूप होके उस हीलिंग प्रोसेस में खुद को झोंकना होता है। तब जाके आप अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को पूरी तरीके से हील कर पाते हो और तब जाके आप फिर से वो काम नहीं करोगे। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मैंने गलत काम किया था अपनी बॉडी के साथ में तो मुझे ये भुगतना पड़ा है। अब मैं अपनी बॉडी को और अच्छे तरीके से संभालूँगी। आप अपने जेंडर वाइज़ अपने मैसेजेस को लीजिए। तो जैसे हम फिजिकल लेवल पे चीज़ों को समझते हैं, वैसे हमें स्पिरिचुअल लेवल पे भी चीज़ों को समझना होता है। वैसे ही हमें एक इमोशनल लेवल पे, एक थिंकिंग प्रोसेस जो हमारी होती है, सबकॉन्शियस लेवल पे भी चीज़ों को समझना होता है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तब आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में समझना होता है। ठीक है? तो अब क्या है ना आप लोगों के बारे में आपके साथ में ये हो रहा है कि अ, मुझे तो बहुत सारे लोगों के लिए यही मिल रहा है कि कुछ-कुछ लोगों ने अपने ट्विन फ्लेम को या फिर सोलमेट को आप जानते हो, पहचानते हो, लेकिन उनके साथ में यूनियन या फिर रीयूनियन नहीं हुआ है या फिर वो स्टेज जो है ना वो अभी तक नहीं आई है जो कि यूनियन या फिर रीयूनियन की होनी चाहिए। ठीक है? अब मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप अभी हीलिंग प्रोसेस आपकी जो लाइफ की हीलिंग प्रोसेस है वो अभी चल रही है और इसी वजह से यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस तो दे रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है जो आपका सोलमेट हो सकता है, जो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ट्विन फ्लेम में बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैसेज है ट्विन फ्लेम, इसीलिए बात कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं। ये मैसेज किसी एक ट्विन फ्लेम की तरफ जा सकता है, हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम्स को अगर आप देखने जाओ ना, तो शिव और पार्वती इनको देखो आप। उन्होंने माँ पार्वती ने 108 बार जन्म लिया था और 108 बार उनको महादेव की एनर्जी से जुड़ने के लिए कितनी तपश्चर्या करनी पड़ी थी और तब जाके वो अपनी बॉडी लेवल पे अपनी सोल को अवेकन करके फिर उनके साथ में वो उन्होंने शादी कर ली। तो ये जो लंबा प्रोसेस है ना इसको आप थोड़ा सा समझिए कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। एक की ऊर्जा दूसरे की ऊर्जा से अगर मेल नहीं खा रही है तब यूनिवर्स उनको मिलाते ही नहीं है। अगर महादेव एक चुटकी में काम कर सकते थे ना तो 108 जन्म माँ पार्वती को लेने ही नहीं पड़ते थे। ये एक प्रोसेस है और जिसमें से हर किसी को गुजरना पड़ता है। तो अपनी अपनी वाइब्रेशंस को हमें हायर लेवल पर लेकर जाना होता है। हमारे सोल पर्पस को पहचानना होता है। हमारी सोल पर्पस को पहचानने के बाद में हम जब अपने सोल पर्पस की तरफ जाते हैं, ना किसी गिल्ट के, ना किसी भी लोभ, मोह, माया में फँसते नहीं हैं। बस अपना काम करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, ईश्वर को सरेंडर करते हैं कि हे ईश्वर, जिस भी जाति धर्म के आप हो, तो ये ट्विन फ्लेम के लिए मैं बोल रही हूँ। और जनरली लोगों हर किसी के लिए भी ये मैसेज है, लेकिन एक मोस्टली ट्विन फ्लेम के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी मैं दे रही हूँ। तो हर किसी का भी यही पर्पस होना चाहिए, ठीक है? तो जब हम ईश्वर को सरेंडर करते हैं कि आप हमारी सांसें भी ले लो, है ना? हमारा जो दिन निकलेगा वो आप ही के हिसाब से होगा। जो भी मैं अपना काम करूँगा या फिर करूँगी, वो आप ही के हिसाब से होगा। इसमें एक भी पल मैं अपने हिसाब से नहीं जीऊँगा या फिर नहीं जीऊँगी। जो कुछ भी आप दे रहे हो उसमें मैं संतुष्ट हूँ। इस भावना के साथ में जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं,
तब ईश्वर हमें सही समय पे उठाते हैं, सुलाते हैं, जो भी काम हमसे करवाना है, वो शुद्ध और पवित्र तरीके से पॉजिटिव और बहुत पॉजिटिव होता है। जो ईश्वर जो चाहते हैं ना, वही काम हम करते हैं। क्योंकि हमारे मन में किसी के लिए लोभ नहीं होता, मन में अहंकार नहीं होता, मन में कोई गिल्ट की भावना नहीं होती, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, मन में कोई भी छल कपट नहीं होता, मन में कोई भी ग्रीडीनेस नहीं होता, ना ही किसी चीज के बारे में पूरी तरीके से हम न्यूट्रल हो जाते हैं, जीरो एक न्यूट्रल की एनर्जी हमारी हो जाती है, और तब हम ईश्वर के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, हायर डायमेंशन, हायर एनर्जीज के साथ में बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। और तब होता है असली खेल शुरू। मतलब कि जब आप पूरी तरीके से हील हो चुके हो, तब ये ट्विन फ्लेम की जर्नी आपकी आपके सोलमेट को मिलाने के लिए, आपके ट्विन फ्लेम को मिलाने के लिए ईश्वर प्लान बनाते हैं। ईश्वर ने प्लान तो पहले ही बना के रखा होता है, लेकिन तब ये समय तब आता है जब हम उनसे मिलते हैं। चाहे वो फर्स्ट मीटिंग हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर आपके परमानेंट, जब आपको कन्फेस करना है, जो कुछ भी चीजें जो आगे बढ़ने वाली होती हैं, वो तब होती हैं। उसके पहले यूनिवर्स हमारी इच्छाओं का सम्मान रख के हमें हमारे ट्विन फ्लेम से मिलाते तो हैं, या फिर महसूस कराते हैं। तो अभी क्या समय चल रहा है आपका, ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी, है ना, जिस किसी को भी मिलेगी, तो ये रीडिंग आपको तब उस वक्त के लिए रेजोनेट हो जाएगी जब आपके लाइफ में ये समय चल रहा होगा। तो ताकि आप किसी को महसूस तो कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन सामने नहीं आ रहा है, या फिर वो पर्सन के प्रति आपकी कुछ भावनाएं हैं, आप उनको बता नहीं पा रहे हो। बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ पे हिडन है। तो ऐसे जब आपकी सिचुएशन रहेगी, तो वो हर किसी को ये मैसेजेस उस वक्त के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो 1 साल के बाद मिले, अभी मिले, कल परसों, है ना, जब भी मिले ये आपको रीडिंग तब के लिए रेजोनेट हो जाएगी। दूसरा ये है कि अभी जो आपका समय चल रहा है वो हीलिंग का समय है। तो आप खुद के अंदर झांक कर देखिए कि आपने अभी तक अपने आप को कितना हील किया है। क्या आपके अंदर किसी भी प्रकार के कोई गिल्ट है? क्या आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लोभ, मोह, माया बची है? देखिए, लोभ, मोह, माया हम जब तक जीते हैं तब तक तो हमें होती है, लेकिन उस वे में नहीं होनी चाहिए। देखिए कि सब कुछ मुझे चाहिए, या फिर सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, है ना? अगर कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं भी हो रही हैं, तो तब वहां पे आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ईश्वर आपने ये क्यों कर दिया, वो। आप इतने तो समझदार एटलीस्ट बन ही जाते हो, जहाँ पे आप अपने आपके हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही है, तो आप को ये पता होता है कि ये मेरे ईश्वर के हिसाब से, मेरे मेरे महादेव के हिसाब से, अपनी आपके डिवाइन एनर्जीज के हिसाब से हो रहा है, और मैं इसमें संतुष्ट हूँ। जब ये भावना आपके अंदर आ जाती है ना, तब आप एक मोह से परे हो चुके हो, है ना? हाँ, डिजायर्स रखना है, डिजायर्स नहीं रखोगे तो फिर कल परसों, है ना, या फिर आने वाली लाइफ में क्या करोगे? थोड़ा आशावादी तो होना ही चाहिए इंसान को, है ना? पूरी तरीके से ये नहीं बोल रही हूँ कि देखिए, हम ट्विन फ्लेम्स की जर्नी है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं आपस में, उनकी शादियां भी होती हैं, तो शादियां होंगी तो बच्चे भी होंगे, ठीक है, उस हिसाब से फिर लाइफ तो आगे बढ़ेगी। तो हमें यहाँ पे अपना भी कर्म करना है, स्पिरिचुअलिटी में भी रहना है, और फैमिली लाइफ को भी जीना है। तो यहाँ पर आशा नहीं रखना, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डिजाइन नहीं रखना, ये तो मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। और यूनिवर्स भी इस चीज को मान्यता देते हैं कि आपके डिजायर्स होने चाहिए, लेकिन जो आपके डिजायर्स हैं वो एक्चुअल में उसी तरीके से कंप्लीट अगर ना भी हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि डिजायर है तो मैं लग गया डिजायर के पीछे कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, ऐसा वाला नहीं। डिजायर्स रखो, पूरे हो रहे तो ठीक है, नहीं हो रहे तो भी ठीक है। इस वे में मतलब कि आप समझ रहे हो, यूनिवर्स को समझ रहे हो, यूनिवर्स की एनर्जीज को समझ रहे हो, डिवाइन एनर्जीज को समझ रहे हो, न्याय को समझ रहे हो, बुरे कर्मास, गुड कर्मास, बैड कर्मास, इनको समझ रहे हो, आप अपनी आप को समझ रहे हो। ये सब चीजें करते करते आप एक ऐसे लेवल पे आ जाते हो जहां पे आप पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो। चीजों को समझने का जो आपका एस्पेक्ट है, जो आपका एक नजरिया है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जो पहले का नजरिया था, आपको किसी ने कुछ सिखाया है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आपको कैसी परवरिश मिली है, किस तरीके से आपके मन में क्या-क्या चीजें डाली गई है, लोगों ने, समाज ने, बुरे लोगों ने आपको किस तरीके से तोड़ा, मरोड़ा, बिगाड़ा,
फिर वैसे आप कैसे क्या बने हो, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं और इनमें से फिर आप अपनी समझ के आधार पर, आप अपनी इंट्यूशन के आधार पर जब आप खुद को बदलते जाते हो, तब आप स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअल में सफल होते जाते हो और तब ये समय आता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम, आप अपने सोलमेट से मिलो। तो बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज है वो पूरी तरीके से एक कार्मिक जो फेज था आपका वो खत्म होने जा रहा है। खत्म, बहुत सारे लोगों का कार्मिक फेज खत्म हो भी गया है। किसी किसी का कार्मिक फेज, कुछ कुछ लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में ऐसे जो गिने चुने चुने लोग हैं, आपको उनके ऊपर डाउट भी है और आपको ऐसा लगता भी है कि ये लोग हमारी लाइफ से कब चले जाएंगे या फिर इन लोगों के साथ में मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है, वास्ते नहीं रखना है, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है या फिर ये एनर्जी सकर है, बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स उनके लिए आते रहते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हो। ऐसी भी स्थिति आपकी किसी के लिए हो सकती है। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी मुझे आप लोगों की मिल रही है ना, तो आप किसी को अपने आस-पास महसूस करते हो। तो किसी-किसी के लिए ये है सोलमेट, आपके सोलमेट है, किसी-किसी के लिए आपके ट्विन फ्लेम है। ठीक है? तो इसी के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। बहुत ही लंबी इंट्रोडक्शन हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। जो मैसेजेस यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो तो हमें देने ही हैं। तो इस कार्ड को हम यहाँ पे रख देते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं अब मेरे व्यूवर्स के लाइफ में उनके ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए क्या आप मैसेजेस देना चाहते हो। देखिए मुझे और एक ये नेगेटिव एनर्जीज के बारे में भी मैसेजेस रह गए थे। तो आप अभी नेगेटिव वे में जो लोग आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज को महसूस करते हो, जो एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा हार्म करने के बारे में सोचती हैं और ऐसी एनर्जी को जब आप महसूस करते हो ना, तो रात को अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जाने के लिए डरते हो, उठने के लिए डरते हो, मुंह छुपाकर सोते हो। आपको ऐसा लगता है आप हिलोगे भी तो कोई कुछ आपको तकलीफ दे सकता है। अगर ऐसा कोई आपको डर लगता रहता है या फिर रात में आप आंखें खोलने से डरते हो, मुझे बहुत एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास महसूस हो रही हैं। दिन में भी हो सकता है, कभी कभी आप अकेले घर पे रहते हो या फिर अकेले रूम में रहते हो तो भी आपको ऐसा लगता है कोई आपको घूर रहा है। रात में भी आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पास में सोया हुआ है कोई भी पर्सन अगर है भी आपका फैमिली मेंबर, तो भी आपको ऐसा लगता है कि वो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, वो कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको हार्म करना चाहती है, जो आपको डरा रही है, जो हर हमेशा हर वक्त आपके आपके ऊपर नजर लगाए बैठे हैं। और आपको है ना एक अनजाना डर, अंदर ही अंदर आप खाए जाते हो, अनजाना डर आपको लगा रहता है। तो आपके लिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है, अगर आपके अंदर धैर्य है और करेज है, आप अगर डरते नहीं हो तो आप रात को आपके सिरहाने, अगर आप बेड पे सो रहे हो तो जहाँ पे आप सर रख रहे हो ना, तो वहां पे एक आपको नींबू को आपके सर के नीचे, है ना, आपके बेड के ही नीचे जहाँ पे आपका सर रहेगा वहां पे आपको एक नींबू रखना है जो ग्रीन कलर का होगा। सुबह अगर आप उस नींबू का कलर चेंज हो गया है ऐसा अगर देखते हो, तो आपको वो नींबू उठा के ऐसे जगह पे फेंकना है जहाँ पे एक जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, ऐसी जगह पे। लेकिन डरना नहीं है, तब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके साथ में कोई अदृश्य निगेटिव एनर्जी रहती है ना? अगर किसी को ये करना है तो ये कर सकते हो, लेकिन जब आप नींबू उठाओगे ना, है ना, उसका कलर चेंज हुआ है भी या फिर नहीं भी, तो भी आप एक लौंग, साबुत लौंग आपको लेनी है। हाथ में कोई कैरी बैग या फिर किसी भी तरह का कुछ तो हो जहाँ पे आप नींबू को बेयर हैंड से उठाओगे नहीं, हाथों से नहीं उठाओगे, किसी भी चीज की सहायता से उठाओगे। लेकिन वो चीज या तो प्लास्टिक होनी चाहिए, है ना, मेटल वगैरह के, कोई स्टील मेटल ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और एक लौंग उसके साथ में लीजिए जब आप सुबह उठाओगे उस नींबू को, तब, है ना, ताकि वो आपको कुछ हार्म ना कर सके या फिर मतलब कि कोई भी निगेटिविटी आपकी एनर्जी को बाधा ना पहुंचा सके। इसके लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और ये निगेटिव एनर्जीज भी आपको तंग कर रही हैं,
तो ये भी मैसेज है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में मैसेज दीजिए। उनके सोलमेट उनके ट्विन फ्लेम के लिए आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो, क्यों उन तक ये रीडिंग आप पहुंचा रहे हो। देखिए, आपके कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट, आपकी लाइफ के लिए, जिसको आप इम्प्लीमेंट भी करना चाह रहे हो, प्रोसीड करना चाह रहे हो, आगे बढ़ाना चाह रहे हो। उन प्लान्स के ऊपर आपको वर्क भी करना है। कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे वर्क करना शुरू भी कर लिया है। वर्क करना मतलब एफर्ट डाल रहे हो आप उसके ऊपर। लेकिन एक है ना यहाँ पे एक एम्परर की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत लॉजिकल होके आप देखिए, अगर अगर आप है ना अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सोलमेट को अगर आप महसूस कर रहे हो, मतलब कि आपके अंदर है ना एक दिल है। लेकिन जब भी सुबह होती है ना, तो उस दिल का क्या हो जाता है, एक ऐसा इंसान में परिवर्तन हो जाता है जो कि बहुत इमोशनल है, लॉजिकल सॉरी इमोशनल नहीं है, लॉजिकल है, माइंड से सोचने वाला पर्सन है। और मतलब कि कंट्रोलिंग पर्सन, देखिए ये वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ पे फिर ये जो चीजें हैं ना, मतलब कि रात में इमोशनल और दिन में लॉजिकल, क्या बात है। ओके, तो ये सब चीजें आपके साथ में हो रही हैं। शायद ये आपकी एनर्जी जो है ना, तो मिक्स, आप खुद ही मिक्स, खुद को मिक्स सिग्नल दे रहे हो, आप खुद ही कंफ्यूजन में हो। और इसीलिए यूनिवर्स आपको एहसास कराना चाहते हैं कि आप सोलमेट जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और आपको इसके ऊपर एफर्ट्स भी करने हैं। ये यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। आपका एक गोल है आपके सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में लेकर आने का। वेट कर रहे हो आप, वेटिंग पीरियड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। वाह, क्या बात है। एम्बिशियस हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो आप, और आपने जो भी निर्णय लिया है ना, आप उसके ऊपर काम करने वाले पर्सन हो, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे निर्णय तो लिया है, लेकिन हो क्या रहा है आपके साथ में, आप हो सकता है कि कोई कोई यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट को पहचानता भी है। ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे। हम्म, तभी तो आपने प्लान्स बनाए हैं, तभी तो आप है ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तभी तो आप गोल आपका एक आपने रखा है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, है ना। कुछ ऐसी चीजें भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। एफर्ट्स तो आप लगा रहे हो, कि एफर्ट्स तो डाल रहे हो कि मुझे ये चीज को हासिल करने के लिए ये काम करना है, क्योंकि लॉजिकल बहुत हो ना, माइंड से चलने वाले पर्सन हो। लेकिन अभी हार्ट हार्ट से एक्शन तो आप ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे है ना दिल वाली जो चीजें हैं वो मिसिंग है। दिल वाली चीजें तो ये महसूस करना है। हुँ? जो रात को महसूस करते हैं, या फिर रात को ना भी, एक अकेलेपन, अकेला जब आप रहते हो, अकेले जब आप रहते हो तब महसूस कर सकते हो, या फिर एनी टाइम महसूस करते हो। लेकिन दिल की बात अभी तक आप नहीं समझ रहे हो, या फिर नहीं मान रहे हो। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। यूनिवर्स प्लीज क्या और मैसेजेस देना चाह रहे हैं। 2 कार्ड्स थे इसलिए नहीं लिए, 3 कार्ड्स थे। यूनिवर्स प्लीज एक-एक मैसेजेस दीजिए। क्या कुछ मैसेजेस आप देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? क्या हो रहा है? बहुत गड़बड़ आपके लाइफ में चल रही है शायद से। आप है ना खुद ही कंफ्यूज हो, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने हो सकता है बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, और सारे के सारे प्लान्स आपके धरे के धरे रह चुके हैं। हाँ, इसीलिए कार्ड्स एक-एक गिर रहा था, लेकिन वो लेने का मन नहीं हो रहा था। प्लान्स आपने बहुत बनाए थे, लेकिन वो बन नहीं रहे, या फिर नहीं बने पास्ट में। देखिए, जो लोग अपने ट्विन फ्लेम या फिर अपने सोलमेट को मिले ही नहीं, ठीक है? तो आपने आपको ये समझना है उस वक़्त के लिए कि आपने ईश्वर से बहुत सारी चीज़ें माँगी हैं। सॉरी, बहुत सारी चीज़ें नहीं, उस पर्सन को माँगा तो है, ठीक है? लेकिन मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि उनके लिए आपने जो भी रिचुअल्स किए हैं, कुछ रिचुअल्स किए हैं, कुछ आधे अधूरे रह गए हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है ना। मतलब कि आपने ईश्वर से मांगा कि मेरा सोलमेट, मेरा ट्विन फ्लेम जो भी है, ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर है ना, तो वो एनर्जी है।
तो लेकिन अगर आपको तब पता नहीं भी है, तो आप अपने लिए ऐसा माँग रहे हो कि मेरा कोई अच्छा डिवाइन काउंटर पार्ट जो मेरे लिए अच्छा हो, सही हो, है ना? जो मुझसे बहुत प्यार करे, ये वो जो कोई भी आपकी विश है ना? तो सच्चा हो दिल का, अ, ऐसे बहुत जो कुछ भी विश आपने माँगी है, वो विश आपने माँगी, कोई पर्सन आपके सामने आया और वो आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट नहीं मिला, तो आपने वो वहीं पे ड्रॉप कर दिया, मतलब कि जो भी रिचुअल्स आप कर रहे थे वो ड्रॉप कर दिए। कुछ ऐसे भी एनर्जी किसी की मुझे मिल रही है, तो ये वाली एनर्जी है, किसकी है पता नहीं है लेकिन देख लीजिए। तो ये भी एक है चीज़, तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि एफर्ट्स तो आपने लगाए हैं, लेकिन वो चीज़ें ना बनने पर आपने उन चीज़ों के ऊपर गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। और किसी-किसी के लिए है कि आपको अगर पता है आपके सोलमेट या फिर आपके जो भी पार्टनर टू बी फ्यूचर पार्टनर है, फ्यूचर पार्टनर मैं बोलूँगी, नहीं फ्यूचर पार्टनर नहीं बोलना है, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी उन्हीं लोगों की निकल के आ रही है, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर पार्टनर जब हम बोलेंगे ना, तो वो पार्टनर कार्मिक भी हो सकता है, कोई ऐसा भी, है ना? तो वो वाली रीडिंग नहीं चल रही है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं इस वे में कि यूनिवर्स ने आपके एफर्ट्स को देखा है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें देखिए, अगर आपने आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम को मिलने के लिए जाना है या फिर उनसे कब कैसे मिलोगे, कुछ भी चीज़ें, मतलब कि आपने अगर आप पहचानते हो उनको, है ना? तो क्या होगा, कैसे बात करनी, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि कुछ-कुछ प्लान्स आपने बनाए थे, लेकिन वो प्लान्स वर्कआउट नहीं हुए। तो जो कार्ड्स गिर रहे थे ना, उसका मतलब ये था। और क्या था? क्या है मेरे पास? प्लीज़ बताएँ। क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को आप देना चाह रहे हो? ओके। हुँ। फिर भी आपने है ना अभी हार नहीं मानी है। फिर भी आप है ना कहीं से ऐसा चांस देख रहे हो या फिर ऐसा प्लान बना रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ को ढूँढ रहे हो कि कहाँ से क्या चीज़ें यहाँ पे है ना, मुझे एक ऐसी एनर्जी जो अ एफर्ट्स वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपको हार्मनी चाहिए, आपको इसमें ग्रोथ चाहिए, उसके लिए आपको काम करना है, काम करते रहना है ना? एफर्ट्स लगाने हैं और पॉसिबिलिटीज़ को आप ढूँढ रहे हो कि क्या, कैसे, किस तरीके से चीज़ें बने, किस तरीके से आपकी लाइफ़ आगे बढ़े, किस तरीके से क्या चीज़ें होनी चाहिए होंगी। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपको पता है वो पर्सन कौन है, सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, बहुत कुछ डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, है ना? हाइट डिफरेंस हो सकता है, कलर डिफरेंस हो सकता है, एजुकेशन वाइज़ डिफरेंस हो सकता है, ट्रेडिशन, अ, बहुत विज़डम वाइज़ डिफरेंस हो सकता है, रिलिजन फैक्टर, और डिस्टेंस डिफरेंस हो सकता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। एक पर्सन हील है, एक पर्सन अनहील है, यहाँ पे हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। पैशनेट है एक पर्सन की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है और एक पर्सन की एनर्जी बहुत पैशनेट है, गुस्सा, चिड़-चिड़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एग्रेशन। और एक पर्सन बिल्कुल ही काम है, पॉजिटिव एनर्जी में है, हीलिंग की एनर्जी, वाइब्रेशन। तो ये भी एक डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अ, आपके लाइफ में ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है या फिर अपनी अ, आप अपनी सोलमेट के लिए हो सकता है, ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग देख रहे हो, या फिर कहीं से कुछ गाइडेंस ले रहे हो, कोई पर्सन आपको काउंसलिंग कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है ना? स्पिरिचुअल गाइडेंस आप ले रहे हो, रिलीजियस अगर कुछ है तो आप वहाँ पे कोई रिचुअल्स कर रहा है, दिया दिया लगाने का कोई रिचुअल हो सकता है, कुछ भी, कैंडल मैजिक है वो, तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो भी दिए से रिलेटेड है ना, जैसे कि, तो वो भी एक मुझे रिचुअल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। फिश फिश को खाना खिलाना वगैरह ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। फिश के रिलेटेड कुछ नज़र आ रहा है। हाल ही में हो सकता है ब्लू कलर, या तो आपने ब्लू 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 कलर अभी पहना है या फिर ब्लू कलर पे आपकी नज़र जा रही है, घर में किसी भी चीज़ ब्लू की तरफ आपको आप देख पा रहे हो या फिर नज़र जा रही है।
या फिर ब्लू कलर का पेन वगैरह कुछ आपके ब्लू कलर से रिलेटेड कुछ मुझे नज़र आ रहा है। क कलर आपके दीवार का कलर ब्लू हो सकता है। ब्लू कलर से अभी आप जुड़े हुए हो, अभी इस वक़्त हो सकता है जब भी रीडिंग देख रहे हो। या फिर ट्रैवल भी कर रहे हो तो ब्लू कलर की कोई कार आप देख रहे हो। ब्लू कलर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, आपने देखा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। व्हाइट कलर भी मुझे एक प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि आपको व्हाइट कलर पसंद हो सकता है। व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनना आपको पसंद हो सकता है, जैसे कि अगर मेल है तो शर्ट, अगर फीमेल है तो भी सूट वगैरह। या फिर व्हाइट कलर आपको पसंद है, ये भी नज़र आ रहा है। या फिर आपके विचार जो होते हैं ना, कोई आपको आकर कुछ गलत बात बोलता भी है ना, तो आप उनको ये होता है कि चल जा जा भई हट जा तू, अपना-अपना रास्ता देख, मुझे तंग करने मत आ, और ना ही मैं तुमको रिफ्लेक्शन में या फिर कुछ भी बोलना भी नहीं चाहता या फिर नहीं चाहती, तुम अपने रास्ते से जाओ, हटो यहाँ से और मैं अपना देख लेता हूँ, तो अब तुम अपना देख लो, इस वे में। तो आप उसको है ना जवाब देना भी ये भी आपका एक ये हो सकता है कि अगर समझदार नहीं हो, मेरी एनर्जी तक नहीं पहुँच पा रहे हो, कुछ भी अनाप-शनाप बके जा रहे हो, या फिर मैं जो बात समझ नहीं सकता या फिर समझ तो सकता हूँ या फिर सकती हूँ, लेकिन इस बात का कोई अर्थ यहाँ पे है ही नहीं, मतलब कि जो भी टॉपिक आपका चल रहा है और वो पर्सन मतलब कि आकर आपको जहाँ पे देखिए पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए ना, जैसे कि किसी का झगड़ा हुआ है या फिर अनबन हुई है तो वहां पे पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए ना, कि चलो ठीक है, मेरी ये गलती थी, आपकी ये गलती थी, तो हम दोनों भी ये काम नहीं करेंगे, है ना? तो इस वे में अगर बात होती है तो चलो ठीक है, पॉजिटिवली हम उस चीज को, उस मैटर को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन कोई आकर ये कहता है कि तुमने यही गलती की थी, तुमने तुमने ये किया था, वो किया था, ये वो, और उसको बात का बतंगड़ बनाने जाओ या फिर और कुछ उसको खींचने की अगर कोशिश कर रहा है, तो फिर आप तो उसको डायरेक्टली मना ही कर देते हो, मुझे तुम ही नहीं चाहिए। क्योंकि तुम एक चीज़ में खींच रहे हो तो दूसरे में खींचोगे, तीसरे में खींचोगे, तो मतलब कि ये वाला स्वभाव मुझे पसंद नहीं है, तो तुम अपने रास्ते से, मैं अपने रास्ते से। ठीक है? तो ये वाला आप एटीट्यूड लोगों को दिखाते हो। ऐसे भी कुछ किसी की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। हाँ, विद हेरोफेंट आपको विज़डम भी बहुत है। आप रिलीजियस बहुत हो, किसी भी जाति धर्म के हो सकते हो। आप अपने इष्ट को बहुत मानते हो। जिस किसी को भी मानते हो ना, तो बहुत दिल से हैं। एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है। अगर आप मेल हो तो मुझे शूज़ आपको पहन मतलब कि आप शूज़ पहनना बहुत पसंद करते हो। मतलब पहनते भी होंगे तो शूज़ ही पहनोगे या फिर पसंद है। अगर नहीं भी पहनते ना शूज़, चप्पल भी अगर कभी यूज़ कर रहे हो तो पहनना शूज़ ही पसंद है आपको। और अगर फीमेल हो आप तो भी आपको शूज़ पहनना बहुत पसंद है। ये मुझे एनर्जी मिल रही है। तो देखिए, जो-जो स्पेसिफिक एनर्जीज़ मिल रही हैं, वो भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है, तो आपके लिए मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या-क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं, क्या-क्या साइन्स दे रहे हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, वेल्दी फैमिली है, आपकी फैमिली एक वेल नोन फैमिली हो सकती है ना? तो जहाँ पे न इन्वेस्टमेंट्स मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करना, है ना? सक्सेसफुल या फिर बिज़नेस वाले बिज़नेस भी नज़र आ रहा है। फैमिली का कोई बिज़नेस हो सकता है, लेकिन या फिर फैमिली ही ऐसे हैं जो रिच हम जिसको बोल सकते हैं, है ना? थोड़ा-सा तो उस वे में या फिर आपके फैमिली जो है जॉइंट फैमिली हो सकती है, अगर बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है भी नहीं, न्यूक्लियर भी है, लेकिन सबको साथ में लेकर चलने वाली है ना? एक भाई यहाँ पे रह रहा है, दूसरा भाई वहाँ पे रह रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अपने-अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से। लेकिन जब भी किसी को ज़रूरत है तो यहाँ से उनको भी व मदद मिलेगी, वहाँ से आपको भी मदद मिलेगी, इस वे में। मतलब कि दिखने के लिए अलग-अलग रह रहे हो लेकिन जुड़े हो, एक अपनी रूट के साथ में जुड़ना जिस तरीके से है ना, वो वाली मुझे एनर्जी मिल रही है। तो सब मिल के अगर एक साथ में रह भी नहीं पा रहे हो, कोई किसी काम के लिए बाहर है तो फिर, लेकिन जब एक एक साथ होते हो या फिर जब किसी को भी ज़रूरत होती है तो एक साथ होते हो आप, ऐसे कोई फैमिली, है ना? तो ये नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली में कोई 2 लोग हैं आपके लाइफ में ऐसे जो आपसे बहुत जुड़े हैं या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो?
कोई ओल्ड पर्सन आपके फैमिली में हो सकते हैं, जिनकी आप सभी रिस्पेक्ट बहुत करते हो, या फिर वो पर्सन अभी नहीं भी है तो भी उनका नाम लिया जाता है आपकी फैमिली में। ऐसा भाई डेविल क्यों आ रहा है बार बार? नेगेटिव एनर्जी के बारे में भी बात हो रही है तो डेविल तो आना ही है, लेकिन इसको बाद में देख लेते हैं। हम्म, तो अभी तो पॉजिटिव वाली जो एनर्जीज है सोलमेट वाली, उनके बारे में यूनिवर्स प्लीज क्या कुछ मैसेजेस है प्लीज बताइए। देखिए, आपकी आपके सोलमेट के साथ में न्यू बिगिनिंग जरूर होगी, है ना? अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी उनके साथ में आने के लिए। यूनिवर्स खुद प्लान बना रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपने अपने माइंड में जितने भी आपके साथ में गलत लोग अभी जुड़े हुए हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग आपके लिए सब सही है, लेकिन मुझे यहाँ पे ना एक डॉग नहीं दिखाई दे रहा, एक ऐसा कनिंग फॉक्स जो होता है ना, फॉक्स फॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वो कुछ फॉक्स है। फॉक्स मतलब कि जो इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि ऐसे लोग जो आपके लाइफ में जो आपको दिखा तो रहे हैं आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन वो कनिंग लोग हैं, है ना? तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस जब आप यूनिवर्स कराएंगे ना, तब ये आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, आपके कदम के ऊपर कदम रख कर ही चल रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल डिस्टेंस आपको दे ही नहीं रहे हैं। और न्यू बिगिनिंग होगी भी तो कैसे होगी, यहाँ पे ये मैसेज मुझे किसी के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम को जानते हो, तो आपको ये भी पता होगा कि आप किन किन के साथ में अटैच हो, किन किन लोगों के साथ में आप चल रहे हो, और वो लोग यूनिवर्स क्यों है, कनिंग फॉक्स क्यों दिखाया है प्लीज बताएं। कनिंग फॉक्स क्यों दिखाया है यहाँ पे? क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों दिखाया है? ओके, देखिए हार्ड रूटीन आपका काम है ना, बन नहीं रहा है। इन लोगों की वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो। आप अपने, देखिए ये जो पर्सन है ना, जब भी मैंने रीडिंग की है और आपने अगर ध्यान दिया है, ये जो कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, मतलब कि ये पर्सन ने सारा आर्मर पहना हुआ है, इसका घोड़े का लगाम इसके हाथ में। अगर ये बोले ना चल बेटा, तो बेटा मतलब कि चल, घोड़े जो भी हैं तो वो चल पड़ेगा, और आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, तेजी से बढ़ना चाह रहे हो, ये घोड़ा चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये इसका है कि मुझे जाकर ये चीज हासिल करनी है, ठीक है? और यहाँ पे ये जो घोड़ा है ना आपका, तो ये रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जो कनिंग फॉक्स है ना, आपके जो लोग हैं, आपके आसपास में ऐसे लोग जो आपके साथ में रह रहे हैं, उन लोगों ने आपका काम रोका हुआ है, उन लोगों की वजह से काम रुका हुआ है। तो उन लोगों की वजह से कैसे काम रुका हुआ है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या कुछ मैसेजेस है उन लोगों की वजह से, मेरे व्यूवर्स का काम कैसे रुका हुआ है? काम मतलब कि देखिए, ओके, सेवन ऑफ कप्स मतलब कि ऐसे कोई लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में एक पार्टनर, आपके पार्टनर बन के आ सकते हैं, आना चाहते हैं, या फिर आ, वो लोग आपके लाइफ में ऑप्शन, चॉइसेस आपके लाइफ में है, इसीलिए आपका इल्यूजन बना हुआ है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पर्सन की तरफ जाना है। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए, आप इमोशनल क्यों नहीं हो रहे हो, लॉजिकल क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस है, क्योंकि आप इल्यूजन में हो, आपके पास में चॉइसेस है। ये लोग मतलब कि ये चॉइस है आपके आपके साथ में, आपके पास में, मतलब कि अगर आप मेल हो तो फीमेल आपके लाइफ में बहुत हो सकती है, जो कि ऑप्शंस के तौर पे आप उनको देख रहे हो कि आपको आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम की तरफ जाना है, या ये इन इन लोगों के साथ में जाना है, इन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। और इसी के वजह से आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम को, जिनको आप महसूस करते हो, उनकी तरफ नहीं जा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि लॉजिकल हो रहे हो, क्योंकि लॉजिकल माइंडसेट, बट माइंड से ही काम लिया जा रहा है ना? सोलमेट है, महसूस तो कर रहे हो, रात को महसूस कर रहे हो, दिन में भी हो सकता है, महसूस तो कर रहे हो, लेकिन सुन किसकी रहे हो? दिमाग की सुन रहे हो, है ना? अपने ही हिसाब से, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, चाहे मैं कितना भी कुछ भी महसूस क्यों ना करूं, लेकिन काम तो मुझे अपने हिसाब से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक
एम्परर हो। एम्परर एक ऐसी एनर्जी होती है, मैंने हमेशा बोला भी है आपको कि उसने लाइफ में बहुत कुछ चीजें सही हुई होती है और अभी वो चांस नहीं लेना चाहता कि हाँ भाई, जो भी मैंने लेसन सीखे हैं ना उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप सोलमेट जर्नी में हो, तो ये सोलमेट जर्नी आई कहाँ से? यूनिवर्स की तरफ से। ये आपकी सोल की जर्नी है। आपके सोल, आपका सोल, इस धरती पे कितनी ही सारी सोल्स हैं। आपका सोल पर्टिकुलर किसी डायमेंशन से आया हुआ होगा और वो जो जिसकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो ना, जिसको आप अपने आसपास महसूस करते हो, वो सोल भी आप ही के डायमेंशन से, जहां से, जिस डायमेंशन से आपकी सोल आई हुई है, ये पर्सन की भी सोल वहीं से आई हुई है। इसीलिए वो पर्सन आपके साथ में है भी या नहीं भी, मतलब फिजिकल लेवल पे है भी या नहीं भी, तो भी आप उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को महसूस करते हो। तो यही तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप महसूस कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए यूनिवर्स का संकेत है कि ये आपकी सोलमेट की जर्नी है। यहाँ पे ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है जो ऑप्शंस है। ये आपकी एनर्जी से मेल नहीं खाते हैं और इन्हीं की वजह से, और इनको क्यों कनिंग फॉक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फॉक्स ने है ना यहाँ पे अपने ऊपर किसी ऐसी चीज का एक खाल पहनी हुई है, अलग ही खाल। अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। वो खाल पहनी हुई है और आप खाल को देख रहे हो। अंदर से उनकी एक्चुअल में सोल क्या है, एक्चुअल में ये पर्सन कौन है, क्या है, वो नहीं देख रहे हो। तो देखिए, मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं दे रही हूँ, कितने आपके साथ में रेजोनेट हो रहे हैं। आप देख लीजिएगा, क्या कुछ एनर्जीज या फिर क्या कुछ पॉइंट्स आपके साथ में रेजोनेट हो रहे हैं, उनको समझ समझ लीजिए और उसी हिसाब से देखिए गाइडेंस भी मैं ले लूंगी आप लोगों के लिए। रीडिंग तो बहुत लंबी हो रही है, मैं क्या करूँ, अभी मैसेजेस मिल रहे हैं पूरे मैसेजेस, तो मतलब कि किसी कंक्लूजन पे या फिर मैं भी खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि कब रीडिंग खत्म होगी और कब प्रॉपर मैसेज आप लोगों को मिलेगा और क्या। चलो ठीक है, मैसेजेस जितने मिल लेते हैं उतने कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है लॉट्स ऑफ चॉइसेस हैं आपके पास में, और जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। यूनिवर्स ये बातें आपके ध्यान में लेकर आना चाहते हैं। ओके, तो इसीलिए मुझे ये मैसेज किसी के लिए दिया गया था। इतने दिनों से मैं ये मैसेजेस को मतलब कि सोच रही हूँ कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, मतलब कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसके ऊपर कितनी लंबी रीडिंग हो गई है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो मतलब यूनिवर्स जो कुछ भी करने के लिए बोलते हैं ना, तो उसका सही समय पे वक्त आता है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो आपको कप ऑफर करना चाहते हैं, उस कप की तरफ देखिए, इस कप की तरफ। ये पर्सन जो है ना, इस कप की तरफ नहीं देख रहा है, उन कप्स की तरफ देख रहा है जो कप्स उसके पास में अब नहीं है, या फिर ये खाली हो चुके हैं कप्स। ठीक है, और इसी की तरफ आपका ध्यान है, मतलब कि जो आपके लिए नहीं है उसी की तरफ आपका ध्यान है, जो आपके लिए है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। ओके, और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ठीक है, आपको अभी गाइडेंस ये दे रहे हैं यूनिवर्स कि आपको ओवर पॉजिटिव नहीं होना है, कंट्रोलिंग इश्यू को त्याग देना है। टॉक्सिक वे और ऐसे टॉक्सिक लोग, समवन मे बी होल्डिंग ऑन टू यू इन सच अ मैनर। देखिए, टॉक्सिक वे में आपको चीजों को हैंडल नहीं करना है ना, जहाँ पे इगोइस्ट नेचर हो सकता है आपका, या फिर ओवर थिंकिंग, कोई भी टॉक्सिक चीजों के चीजों से सिचुएशन को, पर्सन को हैंडल नहीं करना है ना, एक अनहेल्दी वे में, और अनहेल्दी वे में चीजों को नहीं करना है। ग्रीड को नहीं रखना है, किसी भी ग्रीड को कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इन्हीं चीजों के बारे में आप फंसते रह रहे हो। ग्रीड, मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है ग्रीड। आप किसी चीज के बारे में ग्रीड को आप पकड़े बैठे हो कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, और इसकी वजह से मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं, वो इसी की वजह से हो सकता है, जिसकी भी एनर्जी आप महसूस कर रहे हो उनकी तरफ जा नहीं पा रहे हो, या फिर वो नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, ओके, तो इसी वजह से आप है ना खुद का रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। तो आपको है ना ग्रीड को छोड़ देना है, ग्रीड को खत्म करना है,
और एक क्लैरिटी लेकर आइए अपने थॉट्स में। और क्या है, इंडिपेंडेंट बनिए, इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। देखिए यहाँ पे है ना कि कंट्रोलिंग इश्यू है, किसी के ऊपर डिपेंड है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, ये भी मेरा चाहिए। यहाँ पे देखिए ये इसने सब कुछ चीजों को अपनी मुट्ठी में, अपने वश में करके रखा है कि मुझे ये सब चीजें मेरी है। ग्रीड यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। मटेरियलिस्टिक ग्रीड हो सकती है, किसी भी चीज की कोई ग्रीड। तो आपको इस ग्रीड को छोड़ना पड़ेगा, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। सिक्योरिटी तो आपको यूनिवर्स देंगे, और आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनना है और अनबायस्ड आपको रहना है कि कोई आपका नहीं है, और कोई आपका नहीं होकर भी सब कुछ आपके अपने हैं। मतलब कि आपके दुश्मन भी आपके हैं, और आपके सगे भी आपके नहीं हैं। मतलब कि अनबायस्ड पूरी तरीके से, जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। चाहे वो आपके अपनों ने या फिर आप ही ने कोई गलत चीज क्यों ना करी है, लेकिन वो गलत ही है। और किसी गलत किसी मतलब कि आपके हेटर ने भी या फिर आपके दुश्मन ने भी कोई अच्छी चीज की है, तो वो अच्छी चीज है, अच्छा अच्छा कर्म है। तो इस वे में जो सच है उसी का साथ आपको देना है। और यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको अभी अनबायस्ड होना है। कोई चीज आपकी नहीं है, और कोई चीज लोगों की भी नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की भी चीजें आपकी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अ, देखिए होता है ना, बायस जब हम हो जाते हैं तब क्या करते हैं, हम अपने अपने आप को, खुद को या फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पूरी तरीके से अनबायस्ड होना है। आपको तलवार उठानी है उस चीज के विरुद्ध, जो आप भी गलत हो तो आपके विरुद्ध भी आपको खुद को तलवार उठानी है। खुद के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। क्यों? क्योंकि ये ग्रिड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी भी चीज की ग्रिड हो सकती है। आप देख लीजिए, आप अपने सिचुएशन वाइज देख लीजिए, क्या किस चीज की आप ग्रिड मन में लालच लेकर बैठे हो। ओके, विश फुलफिलमेंट का कार्ड था। ओके, ओके, और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि बर्डन नहीं लेना है। ठीक है, जितना काम आपका है उतना ही काम कर लीजिए। हम्म? और मेंटल क्लैरिटी, क्लैरिटी से काम लीजिए। जब भी आप मेंटली क्लैरिटी में रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे खुद के साथ में, अपने इमोशंस के साथ में, है ना, अपने विचारों के साथ में, तब जाके यूनिवर्स आपके लिए वो काम करेंगे जो आप महसूस कर रहे हो ना किसी को, है ना। और आपको देखिए किंग की कितनी एनर्जीज है यहाँ पे, क्वीन की एनर्जी है, किंग की एनर्जी है। हम्म? तो आपको किंग बनना है। एम्परर तो आप हो ही, ठीक है, लेकिन एम्परर में एक चीज है यहाँ पे, इमोशंस नहीं है। और यहाँ पे किंग की एनर्जी में क्या है, इमोशंस है, क्लैरिटी है। एक क्वीन की भी एनर्जी है जो फीमेल होके, ये एनर्जी है, क्लैरिटी है। मतलब कि ये मेल में भी हो सकती है, होती है ना। तो यहाँ पे आपको शिव और शक्ति का बैलेंस अपने अंदर लेकर आने की जरूरत है। मतलब कि माइंड और अपने हार्ट को बैलेंस करने की जरूरत है। अपने विचारों को क्लैरिटी देने की जरूरत है कि मुझे क्या चाहिए, कौन पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। आपको वो आपके जो अदर जो भी ऑप्शन है वो चाहिए, है ना, कि आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट ये चाहिए, है ना, जिनको आप महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, किंग की एनर्जी से ही आप एम्परर बने हो। एक किंग के बाद में एम्परर होता है ना, तो एम्परर की एनर्जी में अभी एक छोटी सी चीज है जहां पे आप अपने दिल को नहीं समझ पा रहे हो, तो उस दिल को समझिए। तो बाकी सब क्लैरिटी, थॉट्स और ये सब चीजें आप में ऑलरेडी है, वो उभर के बाहर आ जाएंगे। हम्म? तो ये सब चीजें आपको करने की जरूरत है। आपकी क्लैरिटी अपने माइंड में आने की जरूरत है। आपको क्या चाहिए, ताकि आप मिक्स सिग्नल यूनिवर्स को ना दो, और आप समझो, अपने इमोशंस को भी समझो, आप अपने थॉट्स को भी समझो। ओके, और क्या कुछ कहना चाह रहे हो मेरे पास। यूनिवर्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मदद कीजिए ऐसे लोगों की, जहाँ पे आपके ना कर्मास और आपकी जो एनर्जीज हैं, जो बहुत हार्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं,
है ना, उसको रिलीज़ करने के लिए आपको है ना किसी की हेल्प करने की, किसी की मतलब कि ऐसे लोगों की हेल्प मत कीजिए जो आपके सर्कल में है। ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए जिनको एक्चुअल में उस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत ही है ना, रास्ते पे ऐसे कोई लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं है ना? बहुत, तो ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए जो नीडी पीपल हैं। जहाँ पे आपके कर्मास जो है ना थोड़ा-सा बैलेंस में आ जाए और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना उस हेल्प के द्वारा रिमूव होके कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपके लाइफ में आए और ये जो साइकिल आपके लाइफ में चल रहा है ना इल्यूजन्स वाला, तो ये खत्म हो जाए और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए आपकी लाइफ में। देखिए डेथ की एनर्जी, डेथ मतलब किसी पर्सन की डेथ नहीं होती है यहाँ पे। जो इल्यूजन्स बने हुए हैं, ये पर्सन लेके घोड़ा पे चल रहा है, अपने हाथ में इसके ये भी है कि अपना झंडा है ना लहराए चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों की एंडिंग भी होनी जरूरी है। ये जीतेगा कब? जब ये कुछ सामने वाला पर्सन जो खत्म हो जाएगा, सामने वाली सिचुएशन जो खत्म हो जाएगी, तभी तो ये जीत सकता है ना, तभी तो इसकी जीत कंप्लीट हो सकती है। तो ये जो आप ये सारा ट्रॉमा, ये सारा जो लेकर चल रहे हो ना साइकिल साथ में, है ना? तो ये इसकी इन सब की चीज़ों की एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और एंडिंग जब होती है तभी तो नया अध्याय शुरू होता है। जो किसी को महसूस कर रहे हो ना, तो उनके साथ में रहने का जो अध्याय शुरू होगा, वो इस सारी चीज़ों की एंडिंग जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, उसकी एंडिंग हो जाएगी। ओह! तभी मुझे ये मैसेज मिल रहा था कि आपका हीलिंग जो पीरियड चल रहा है ना, हीलिंग पीरियड खत्म होने के बाद में आपकी यूनियन या फिर रीयूनियन के चांसेस बनते हैं। तो जल्दी-जल्दी से खुद को हील कीजिए। जो भी आपको पॉइंट्स यूनिवर्स ने बताए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, और जो भी आप इसमें इसमें किसमें ओके इल्यूजन्स में अटके हो, तो वो इल्यूजन से भी बाहर निकलिए। ओके, और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? ओके, वेरी गुड। किंग ऑफ पेंटाकल्स। और जब आप अपने ऊपर ये सारी चीजों के ऊपर काम करोगे ना तब आप अपने आप को भी बनाने के काबिल बन जाओगे। एक ग्रोथ, सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक सेल्फ मेड पर्सन आप पूरी तरीके से बन जाओगे। एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल क्लैरिटी वाला पर्सन, बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस वाला पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन और बहुत कुछ चीजें। मतलब कि जो ये आपका साइकिल अभी चल रहा है ना, ये चाहे साइकिल खत्म हो जाएगा और तब आपका साइकिल शुरू हो जाएगा जहां पे आपके पास होगी वेल्थ, कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, खुद का आपका अपना एक रुतबा, एक सेल्फ मेड पर्सन आप पूरी तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी में आप तब चले जाओगे। और ये कार्ड है किंग ऑफ पेंटेकल्स। सिर्फ पेंटेकल्स ही नहीं, सिर्फ पैसे ही नहीं, सब कुछ आपके हाथ में होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोटेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपके साथ में तब पूरी तरीके से होंगे। अब भी यूनिवर्स है, लेकिन आप कुछ कुछ आपके है ना ऑरा में मुझे ना छोटे-छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं। जो आप जितनी भी उठने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही आपको कुछ ना कुछ चुभता रहता है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये कमी है, वो कमी है, ये है, वो है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, तो देखिए किस-किस के साथ में क्या-क्या पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं और मुझे है ना बहुत हेडेक भी हो रहा है, ये डेथ की कार्ड की एनर्जीज़ की वजह से पता नहीं। मतलब कि आपके आस-पास के जो लोग हो सकते हैं ना आपकी एनर्जी बहुत चुरा रहे हैं, बहुत एनर्जी सक करते हैं। ये मुझे है ना आपकी ऑरा जो छिलनी हो रही है ना, कि कहीं से आपको चुभन का एहसास, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि कहीं से कुछ चुभ रहा है। तो वो क्या चुभ रहा है ना, जो आपके आस-पास के एनवायरनमेंट में जो आपके लोग हैं ना, जो बहुत मीठी-मीठी बातें बोल के आपको है ना चुभोते रहते हैं, आपकी एनर्जी को सक करते हैं और इसी वजह से आपको ना कुछ चुभने का जैसा एहसास होता है। कभी दिल में चुभ रहा है, कभी के बॉडी में कहीं पे चुभ रहा है, ऐसा कुछ आपको न अगर महसूस हो रहा है ना, तो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ आप ध्यान रखिए, आप अपनी ऑरा का ध्यान रखिए। आप देखिए आपकी ऑरा को क्लीन करने के लिए और मैंने प्रोटेक्शन के लिए जो भी एक वीडियो बना के रखा था, खुद की ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें, कुछ चीज़ें हैं जो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना? नमक का इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हो। सॉरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन आपको
सेंधा नमक या फिर पानी में डालकर या फिर आजकल है ना ऑरा क्लीनिंग का भी नमक हमें मिल जाता है, तो वो भी आप डालकर पानी पानी के नहाने के पानी में वो नमक डालकर आप नहा सकते हो। उससे भी आपकी ऑरा क्लीन होती रहेगी। मंत्र चैंटिंग आप जिस भी भगवान को मानते हो या फिर ओम म्यूजिक के साथ में आप मंत्र चैंटिंग करते रहिए, मेडिटेशन कीजिए। बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, उन उन चीजों को आपको करने की जरूरत है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ताकि ये जो एनर्जी सकर्स है वो आपकी एनर्जी ना चुरा ले। और देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कौन एनर्जी सकर है, तो आप अपने अपने खुद के अंदर झांकिए, बैठिए एक जगह पे और आपको उन लोगों के चेहरे दिखाई देंगे कि कौन एनर्जी सकर्स है। कब करना है आपको ये? जब आप रात को पूरी तरीके से सोओगे, दिन में सुबह जब जब उठोगे ना, तो आपको ये नहीं रश नहीं रहना चाहिए कि हाँ मुझे सुबह यहाँ पे पहुंचना है, वहां पे पहुंचना है, काम के लिए लेट हो रहा है। नहीं, एक दिन लेट हो जाओ, लेकिन जब आप पूरी तरीके से रात को सोकर उठोगे, मतलब कि उस रात में आपको ये नहीं होना चाहिए कि किसी का सपना आया या फिर बुरी एनर्जीज को सपना आते आते फिर आप उठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस रात आपको पूरी तरीके से शांति से नींद आई है, भले ही वो 2-3 घंटे ही आप शांति से नींद ले पाए हो, लेकिन नींद लेकर जब आप उठे हो ना, तो फ्रेश फ्रेश है, मतलब कि पूरी नींद नहीं भी हुई है, लेकिन वो जो पीरियड है जब आप उठ रहे हो ना, तो उसके पहले का जो 2-3 घंटे का पीरियड है, उसमें कोई भी एनर्जीज ने आपको छुआ नहीं हो, ना ही आपके जो सोलमेट है उन्होंने, या फिर कोई भी एनर्जीज आपके आसपास में नहीं रहते। कोई भी एनर्जीज मतलब कोई भी सपना नहीं आया है। सपना जब हमारा हमें सपना जब आता है ना, तब हम क्या होते हैं ना, किसी और डायमेंशन से जुड़ जाते हैं। हमारी सोल कहीं और रहती है। तो एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं हमारी कॉर्ड्स बनी रहती है। तो उस दिन जब आप उठोगे, तो आधा घंटा तक खुद के साथ में बैठिए, पॉजिटिव रहिए, ईश्वर का नाम जाप कीजिए, खुद को और पॉजिटिव कीजिए और तब मेडिटेशन के लिए बैठिए। एक 10-15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। सांसों को बस खींच लीजिए, अंदर बाहर, और शांत हो जाओगे ना, तब यूनिवर्स से आप पूछिए कि ऐसे कौन लोग हैं मेरी लाइफ में जो मेरी एनर्जी सक कर रहे हैं, जो मेरे लिए सही नहीं है। आपको उनका नाम याद आएगा, है ना? या फिर उनके फेस दिखने लगेंगे, जैसे भी जो भी आपकी इंट्यूशन जिस तरीके से भी आपको गाइड कर रही है ना? तो वो आपको समझ में आएगा। तो उन लोगों के ऊपर आप ध्यान रखिए कि वो लोग आपके लिए कितने सही है, कितने गलत है, उन लोगों ने आपके लिए क्या सही किया है, क्या गलत किया है, या फिर उनके बारे में जब आप महसूस करते हो, या फिर उनके बारे में जब आप थिंकिंग करते हो, तो आपको कितने पॉजिटिव पॉइंट्स नजर आते हैं, कितने नेगेटिव पॉइंट्स नजर आते हैं। ये भी एक जरिया है किसी को समझने का, या फिर आपकी इंट्यूशन उनके बारे में क्या कहती है, या फिर आपका दिल, आपका दिमाग उनके बारे में क्या कहता है। थोड़ा सा शांति से बैठोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो आज के लिए बहुत बड़ी लंबी रीडिंग हो गई है और मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जो नेगेटिव एनर्जीज है इसी के बारे में मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसके ऊपर आपको नेगेटिव एनर्जीज के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये वाली जो रीडिंग है बहुत ज्यादा लंबी हुई है, मुझे भी एनर्जी ऐसे बहुत ड्रेन लग रही है। ठीक है, तो काफी मैसेजेस हमें इस रीडिंग में आप लोगों के लिए मिले हैं। जो भी मैसेजेस आपके लिए हैं, प्लीज उनको रख लीजिए। आप अगर सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपकी ये जर्नी आसान नहीं है, इसको समझिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। यूनिवर्स आप तक ये मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, मतलब यूनिवर्स आपके द्वारा कुछ काम कराना चाहते हैं। और जब जितनी जल्दी आप इस देखिए, पार्टनर से मिलना या फिर पार्टनर के साथ में यूनियन रीयूनियन, ये पार्ट एक अलग है, उसको माइंड से थोड़ी देर के लिए अलग रखिए। लेकिन ये यूनियन या फिर रीयूनियन आपके सोल जर्नी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात के बारे में सोचिए। जितनी भी रीडिंग मुझे मिली है ना, जितने भी मैसेजेस मिले हैं, उससे मुझे यही मैसेजेस, ये कंक्लूजन तक मैं आप लोगों के लिए पहुंची हूँ कि आपके आपकी एक सोल जर्नी है, जिसे यूनिवर्स ने आपको चुना है। आप चुने हुए पर्सन हो, आपको यूनिवर्स का, डिवाइन एनर्जीज का कुछ काम लेकर आप इस धरती पे आए हो। आपका एक सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस को आपको पूरा करना है। ऐसे लोगों में जो फालतू के लोग हैं, जो लोग आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, ऐसा पैटर्न आपको बनाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। आपकी लाइफ के ऐसे अच्छे अच्छे
जो पल आप अच्छे से गुजार सकते हो बिना किसी के, आप खुद के साथ भी में भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। लेकिन उन पलों को छोड़कर आप किसी के पीछे भाग रहे हो जो गलत है, टॉक्सिक है, या फिर आपकी ग्रीड हो सकती है किसी भी चीज के लिए, और उसके लिए आप भाग रहे हो और यूनिवर्स आपको ब्लेस ही नहीं करेगी, तो फिर आप भागते ही रह जाओगे और ये लाइफ खत्म हो जाएगी। और फिर क्या दूसरी लाइफ लेनी पड़ेगी, और ये जो साइकिल आपने शुरू किया है ना इन लोगों के साथ में, ये लोग फिर से आपके लाइफ में आएंगे, फिर से यही लेसन आपको देंगे, तब जाके दूसरे किसी भी लाइफ में आपको ये लेसन तब आप कंप्लीट करोगे, तब आप अपनी लाइफ के सोल के उस जर्नी को कंप्लीट करने की तरफ जाओगे। तो बेटर वे में आप अभी समझो और अभी इसी जन्म में अगर उस जर्नी को कंप्लीट करो जिस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आप आए हो, तो बेटर वे में यूनिवर्स भी आपको साथ देगी। क्योंकि अभी आप यूनिवर्स को जान रहे हो ना, इस लाइफ में तो आपकी अवेकनिंग हो रही है ना। नेक्स्ट लाइफ में फिर से वही से जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से जब आपका अवेकनिंग का समय आ जाएगा उसके बाद में ये साइकिल शुरू हो जाएगा। तो यही यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स के पास में ये नहीं होता कि आपको यही जन्म दिया गया है और इसी जन्म में आपको करना है। जैसे कि हमारी एजुकेशन वाइज आप देख लीजिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर इंसान कोई भी बच्चा अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाता है, सारे ही सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाता है, तो वो सेकंड क्लास में उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसको बार बार बिठाया जाता है। टेंथ स्टैंडर्ड है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है, अभी ऐसा ही चल रहा है ना कि टेंथ स्टैंडर्ड है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, बार-बार बैठो, बार-बार बैठो। तो वैसे ही है, अभी आपके सोल ने ये जो लेसन लिया है, वो अगर इस जन्म में नहीं कर पाए, तो फिर अगला जन्म फिर से दिया जाएगा। वो कब मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन वो जन्म दिया जाएगा और तब उस जन्म में फिर से यही क्वेश्चन पेपर्स होंगे, फिर से वही आपको लेसन सीखना होगा, फिर से वही से स्टार्टअप होगा। तो ये होती है यूनिवर्स की जर्नी। यूनिवर्स ने जो हमें जर्नी दी है लाइफ की, वो जर्नी, सोल की जर्नी। माय गॉड! ठीक है, चलो ठीक, अभी बस हो गई यूनिवर्स प्लीज। ओके, ओके, जो नेगेटिव एनर्जीज के बारे में है मैं सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।